दयाजी शहर के काशीनाथ मोड़ स्थित होटल सम्राट में महागठबंधन चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन मोहन श्रीवास्तव ने किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस मौके पर गया शहर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी अखोरी ओंकारनाथ ने कहा कि गया की जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार जनता खुद आगे बढ़कर नया इतिहास लिखेगी। उन्होंने कहा, ये कार्यालय सिर्फ चुनाव का केंद्र नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान का घर बनेगा। हम गया के हर मोहल्ले, हर गली तक पहुंचकर लोगों की बात सुनेंगे। अखोरी ओंकारनाथ ने कहा कि गया शहर के विकास को राजनीति की सीमाओं से बाहर निकालना होगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और युवाओं के रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जनता ठोस काम करने वालों को चुने। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता के बेटे सौरभ हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में बीजेपी विधायक द्वारा राजनीति की जा रही है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत मेयर को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 35 साल के लंबे कार्यकाल के बावजूद बीजेपी विधायक प्रेम कुमार गया शहर के लिए कुछ भी ठोस नहीं कर सके। शहर की सड़कों, जल निकासी, बेरोजगारी की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि सिर्फ वादों और नारों से विकास नहीं होता। अखोरी ओंकारनाथ ने अपील की कि जनता इस बार पंजा छाप के बटन को दबाकर वास्तविक विकास की सरकार बनाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन जनता के साथ मिलकर गया को एक बेहतर, स्वच्छ और आधुनिक शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधिवत रूप से इलेक्शन में चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया होता है उसके तहत काम करना है, नियम कानून के तहत, तो सभी चीज़ों का परमिशन लेना पड़ता है। और उस परमिशन में आज यहाँ पर कार्यालय का परमिशन हुआ है। आज महागठबंधन के लोग, साथी, वोटर, सपोर्टर, सब लोग, माए बहन मिल करके इसका उद्घाटन किए हैं। अब ये कार्यालय काशीनाथ मोड़ स्थित सम्राट जो ये गेस्ट हाउस होटल है इससे संचालित होगा। ये मुख्य कार्यालय है। हम लोग का लड़ाई 35 साल बनाम 5 साल की लड़ाई है। एक व्यक्ति 35 साल से मंत्री बन के बैठे हुए हैं, विधायक बन के बैठे हुए हैं और शहर में एक भी काम नहीं। केवल उनका काम है हम लोग जैसा जो उनका हराने वाला कैंडिडेट हो उसको पटना में केस करा देना, हम लोग को जेल भेजवाने का कोशिश करना। मेयर साहब इतना सीधा सज्जन आदमी, गरीब दलित परिवार से है और एक आदमी गरीबे दलित को चुन के अपने सपोर्टर बना करके और उससे अनावश्यक रूप से उसमें नाम डलवा के वोट से वंचित कराना, ये शहंशाही राज है। ये मानसिकता जो है सो इस तरह का है। हम जाति से कायस्थ हैं लेकिन भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ईबीसी, ओबीसी, बढ़ई समाज, लोहार समाज, कुम्हार समाज, चाहे वो गरीब समाज, दलित, मुसहर जाति, पासवान जाति, अल्पसंख्यक जाति, चाहे कोई भी जैन, मारवाड़ी, बनिया, व्यवसायी, सबको एक जमात में लेके चलते हैं। और आज इतने सालों से हम लोग सेवा कर रहे हैं गया जी का। कोविड में पैर हाथ घिसा करके कोविड पॉजिटिव होके जब ये लोग थाली और ताली बजवाते थे, मंत्री जी एयर कंडीशन में रहते थे तो हम लोग कंधा पर लाश ढोते थे, हम लोग लकड़ी जुगाड़ करते थे, ऑक्सीजन जुगाड़ करते थे। पूरा शहर ने इसको देखा है। एक एक जहां गंदगी का शहर था आज स्मार्ट सिटी की तरह भारत स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार में नंबर 1 पर हम लोग लाए हैं। जब प्रकाश का एक लाइट नहीं जलता था, मोड़े मोड़, चौराहे चौराहे, जब यहाँ पर हाई मास्क और एलईडी और पूरे शहर में तिरंगा लाइट, हर मोड़ चौराहा जो है गोलंबर बनते बनते आज माए बहन उस पर सेल्फी पॉइंट खींच रहे हैं। जब ये सब काम दिखने लगा, यहाँ से सीताकुंड से ब्रह्मसत तालाब तक जहाँ टूटी 2 गाड़ियाँ था, आज रात दिन जो है स्वीपिंग मशीन से झाड़ू लगना नगर निगम गया शहर में शुरू हुआ। इनके पेट में इतने दर्द होना शुरू हो गए कि मेयर साहब के दूसरा के बलि का बकरा बना के। जिस बच्चा मरा है काफी दुखद है, किसी का बच्चा हो ठीक है, लड़ाई झगड़ा आपस में ये बात विवाद, लेकिन हत्या होना संगे और बहुत जघन्य अपराध है, ये बहुत दुखद है। लेकिन उनके लाश पर प्रेम जी ऐसा आदमी राजनीति करते हैं और अगला के बच्चा के फादर से नाम दिलवा के और दूसरे को परेशान करते हैं। यही है विधायक जी, यही है मंत्री जी। इतना उम्र है, हमसे करीब 1.5 आपका उम्र है? आप हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। इस तरह की सोच होनी चाहिए। आप समझते हैं कि हम बहुत सीधा हैं
और लोग में प्रोफेशन दिए बहुत सीधा है, यही अब बहुत सीधा है। और हम किसको किसको हत्या किए, हम किसका किसका जमीन कब्जा किए, किससे पैसा लेके भागे, सब अपने अपने क्षेत्र में आखवत बनाने में, कैरेक्टर बनाने में सब सीधा है। राजनीति करने वाला से कोई ज्यादा सीधा हो ही नहीं सकता। अगर वो थोड़ा भी उल्टा सीधा करेगा तो उसकी पूरी करियर समाप्त हो जाएगी। यही आदमी हम लोग को पटना में केस करवा के भेजा दिया, यही आदमी अभी मेयर को फंसवैले हैं, ये आदमी कम से कम 25 आदमी को मुदाले में आपस में लड़वा के फंसवैले हैं शहर में। और जिस पर भी होता है ऐसा गुपचुप वहां नहीं बोलते हैं, बाद में ऐसा सेटिंग करते हैं कि आदमी तबाह हो जाता है। 35 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ। पूरे शहर के लोग, हर जाति हर धर्म के लोग 2 दिन के अंदर आप देखिएगा पूरा माहौल एक तरफ होगा। हम तो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भारी बहुमत से जिताइए, इस बार सरकार बननी तय है, हम लोग जीते और मंत्री हमको जरूर बनाया जाएगा। गया में इतना दिन से सेवा कर रहे हैं और हम 5 साल में आपको दिखा देंगे कि गया जी कहाँ पर अभी खड़ा है और गया जी को हम कहाँ ला देंगे। देखिए, सबसे पहले मेट्रो ट्रेन परिचालन करा देंगे, चाहे आए आम या जाए लगेगा। दूसरा, ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था सुधर जाएगी। फल्गु नदी का जो है तट पर दोनों तरफ रिंग रोड बनवा देंगे। जैसे ही चुनाव जीतेंगे हम लोग, वैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 रोपवे बनवाएंगे, एक यहाँ सीताकुंड और विष्णुपद के बीच में और एक आपका वहाँ अंडरग्राउंड केबलिंग का, ये बिजली के पोल हटा करके। उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य का उत्कृष्ट अत्याधुनिक संसाधन यहाँ पर। गया जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है। गया जी में पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं। क्या प्रोफेसर, क्या उसका रिजल्ट जाता है। अभी पितृपक्ष मेला लगा होगा, पूरा देश दुनिया सराह रहा था। और आप मंत्री जी 35 वर्ष में एक काम बता दीजिए, सिवाय अपने परिवार, दुनिया, संसार और इतना केवाला और अरबों रुपया गुल के, हमारे बारे में बोलते हैं छवि क्या है, ये आप गुल बेचते थे पटनरी में, ठीक है। इतना संपत्ति यहाँ से लेकर के आपका पंजाब तक अरबों रुपया कहाँ से आ गया।